नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मुख्तलिफ शहरों से काफिले लाहौर के लिए रवा दवा। कारकुन मीनार पाकिस्तान पर जमा होंगे। सियालकोट, सरगोधा, पाकपतन, साहिवाल, चिश्तिया में रवानगी से पहले कारकुनों की गर्मा गर्म हलवा पूरी से तवाज़ो। गुजरावाला के कारकुनों के लिए कोरमा और बिरयानी का एहतमाम। कराची, कोयटा, पेशावर से लीगी कारकुन ट्रेनों पर रवाना हुए। इस वक्त जो मोटरवे की सूरत हाल है वो अब मीडिया दिखा रहा है, वहाँ तो दिल धरने के लिए जगह नहीं रही। मेरा तो आइडिया ये है कि शायद रिंग रोड और मोटरवे के ऊपर तक जलसा जो है वो जारी रहेगा। मुस्लिम लीग नून की मीनार पाकिस्तान पर जलसे की तैयारी। नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी का कहना है नवाज शरीफ का जलसा रिंग रोड और मोटरवे तक होगा। अमीर मकाम ने कहा आज के बाद पाकिस्तान के अच्छे दिन आएंगे। अमीर मकाम का बिलावल भुट्टो को इंतजार का मशवरा। कहा इतनी जल्दी ना करें, बच्चा बच्चा समझता है मुल्की मसाइल का हल और वैक्सीन नवाज शरीफ के पास है, इसलिए लोग आज निकले हैं। 4 साल बाद वतन वापसी के लिए नवाज शरीफ ने दुबई से उड़ान भर ली। एयरपोर्ट पर गुफ्तगू में कहा सुरखरू होकर जा रहा हूं, सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया। मैंने और मेरी बेटी ने 150 पेशियां भुगती। बेटी को क्लीन चिट मिल गई क्योंकि वो किसी ओहदे पर नहीं थी। इलेक्शन के लिए तैयार हैं, तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। 2017 के मुकाबले में मुल्क के हालात बेहतर नहीं। मुल्क तरक्की करने के बजाय पीछे चला गया। लोगों के हालात परेशान कुन हैं, लेकिन उम्मीद हाथ से जाने नहीं देनी चाहिए। हम हालात ठीक करने के काबिल हैं। एक सवाल के जवाब में कहा हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। नवाज शरीफ का खुसूसी तैयारा दोपहर को इस्लामाबाद लैंड करेगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद में मुख्तसर क़याम के बाद लाहौर के लिए रवाना होंगे, जहां उनके काफिले के इस्तकबाल के लिए 2 तैयारे 1.5 घंटे तक गुलपाशी करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म लाहौर से जाती उमरा जाएंगे, जहां वो मुख्तसर क़याम और फातिह खानी के बाद हेलीकॉप्टर पर जलसागाह के लिए शाम 7 बजे रवाना होंगे। उन्हें शाही कला में हेलीपैड से गाड़ियों के जरिए जलसागाह लाया जाएगा। नवाज शरीफ के हमरा शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब जलसागाह जाएंगे। अहद करके आया हूं, बेगुनाह है या गुनाहगार सबको रिहा कराऊंगा। कहूंगा आम माफी दी जाए। साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद का मंजर पर आने के बाद इंटरव्यू। शेख रशीद ने बताया चिल्ले पर गए थे, लेकिन चिल्ला बहुत सख्त था। पहले दिन से अपनी अजीम अफवाज के साथ हूं। चेयरमैन पीटीआई को हमेशा कहा फौज से बनाकर रखनी चाहिए। 2 बार मुज़ाकरात की इजाजत मांगी, चेयरमैन पीटीआई ने साफ मना कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को छेड़ना ही बड़ी गलती थी। 9 मई को मुल्क से बाहर था, मुजम्मत की, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। जुमे के खुतबे में 9 मई वाकयात की मुजम्मत होनी चाहिए। फलस्तीन से इजहार यकजहती। दारुल हुकूमत सनाह में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। अजीमुशान रैली में फलस्तीनी परचमों की बहार। तुर्की में भी फलस्तीन से इजहार यकजहती। अंकारा और इस्तांबुल में इजरायली मजालिम के खिलाफ एहतजाज। इजरायली परचम नजर आतिश। नेतन्याहू के पुतले भी जलाए गए। काहिरा में भी नमाज जुम्मा के बाद अवाम ने मजलूम फलस्तीनियों के हक में आवाज उठाई। भारतीय शहरियों ने भी फलस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद की। मुंबई और जयपुर म्यांमार जुम्मे की नमाज के बाद भरपूर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। बहरीन में इजरायली सिफारत खाने पर पेट्रोल बमों से हमला, आग भड़क उठी। इजराइल ने बहरीन, उर्दन और मराकश के सिफारत खाने खाली करा दिए। फ्रांस में फलस्तीनियों के हक में एहतजाज। मुजाहिरीन ने अदालती पाबंदी का हुक्म हवा में उड़ा दिया। पेरिस की सड़कों पर फलस्तीन की आज़ादी के लिए फलक शगाफ नारे। सैन फ्रांसिस्को में स्कूल के तलबा का फलस्तीनी स्कार्फ गले में डालकर यकजहती का इजहार। पाकिस्तान की एक बार फिर इसराइल की रियासती दहशतगर्दी की मुजम्मत। निगरान वज़ीर आज़म का फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से टेलीफोन पर राब्ता। अनवारुल हक काकड़ ने कहा आज़ाद फलस्तीनी रियासत का कयाम ही तनाज़े का हल है। सदर महमूद अब्बास ने कब्जे से आज़ादी की जद्दोजहद में फलस्तीनी अवाम की देरीना और पायदार हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। तुर्क सदर तैयब उर्दवान कहते हैं इसराइल को फौरी तौर पर फलस्तीनियों की नस्लकुशी खत्म करना होगी। मगरबी ताकतें और मीडिया इसराइल को जंगी जुनून से रोके। एमनेस्टी इंटरनेशनल का गजा पर इसराइली हमलों और जंगी जुराइम की तहकीकात का मुतालबा।
बयान में कहा, इस्राएली हमलों में पूरे के पूरे खानदानों का सफाया कर दिया गया। जिंदा बच जाने वालों के पास मलबे के सिवा कुछ नहीं। पाकिस्तान के अवाम की जानिब से एक कॉन्वॉय चलाया जाएगा। फर्स्ट टाइम जो है वो पाकिस्तान के रिपोर्टर जो हैं वो नेशनल प्रेस क्लब PFJ और वेब फाउंडेशन की कोऑपरेशन से यहाँ पहुंचेंगे। पाकिस्तान से गजा की सरहद तक सहाफियों का काफिला जाएगा। सदर PFUJ अफसल भट्ट कहते हैं, गैर मुल्की मीडिया जानिबदार है। पाकिस्तानी मीडिया को फलस्तीनियों के साथ खड़ा होना होगा। पाकिस्तानी सहाफियों को इजाजत दी जाए ताकि वो गजा की सरहद तक जाकर सच दिखा सकें। Our two countries have now placed special focus on our economic partnership manifested in CPEC. CPEC projects have not only stimulated economic growth, but have also improved the lives and livelihood of our citizens. My visit signifies our commitment. पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का मुनफरिद रिश्ता एतमाद और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर इस्तेमार है और CPEC इस दोस्त की एक अहम मिसाल है। निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का सिंकियांग यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तलबा से खिताब। निगरां वज़ीर-ए-आज़म की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अहदेदारान से मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ ने उर्मची की तारीखी मस्जिद में नमाज जुमा अदा की। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 10 दिन बाकी। गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। निगरां वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं, 1 नवंबर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को बेदखल किया जाएगा। स्मगलिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। कोशिश है कराची को क्राइम फ्री सिटी बनाया जाए। लैंड ग्रैबिंग और कच्चे में भी ऑपरेशन चल रहा है। कैप्टनसी ने मेक किया है। 71 बॉल में 70 रन क्या घर लेके जाएंगे? आपको 70 बॉलों में 90 रन तो करने चाहिए। वार्नर को चांस मिला, हाँ 10 पे उसने क्या किया? 163 रन इजाफी टिका दिए। दोनों टीमों में कप्तानी का वाज़ेह फर्क नजर आया। साबिक कप्तान अजहर अली का तज्जिया, कहा ऑस्ट्रेलवी कप्तान ने जैम्पा का बहुत उम्दा इस्तेमाल किया और कामयाबी समेटी। हर लम्हा पुरजोश में बासित अली ने फील्डिंग का फैसला दुरुस्त मगर शिकस्त का जिम्मेदार बैटिंग लाइन को करार दिया। बोले बल्लेबाज सिर्फ अपने लिए खेले, इमाम को 70 गेंदों पर 90 रन करने चाहिए थे। कामरान अकमल ने कहा वार्नर का कैच छोड़ना मैच छोड़ने जैसा था। इमाम और शफीक जितने रन्स पर आउट हुए, कोई और कप्तान होता तो उनकी पिटाई करता कि मैच क्यों खत्म न किया। मुस्तफा चौधरी ने रूपधारा जावेद मियांदाद का और शिकस्त पर बहुत उदास दिखाई दिए। आधी ने भी खूब हंसाया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगेंगे। भारतीय पुलिस ने पाकिस्तानी फैन को पाकिस्तान ही के नारे लगाने से रोक दिया। बेंगलुरु में पाक ऑस्ट्रेलिया मैच के दौरान फैन ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। पुलिस ने आकर कहा ये नारे नहीं लगा सकते। फैन भी उड़ गया, कहा पाकिस्तान से हूं तो पाकिस्तान को ही सपोर्ट करूंगा। वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स की टीम श्रीलंका के खिलाफ मुश्किलात का शिकार। आधी से ज्यादा टीम पेविलियन लौट गई। आज के दूसरे मैच में इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका का मुकाबला होगा। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और गवादर ऑफ रोड जीप रैली स्टोक कैटेगरी रेस में 23 गाड़ियां शामिल। ऑफ रोड रेस का ट्रैक 250 किलोमीटर पर मुहित है।